हाय एवरीवन। जस्ट हमने 2 दिन से कंटिन्यू न्यूज में देख रहा हूँ, 20 तारीख से कंटिन्यूसली चल रहा है कि प्रोटेस्टर इतना आगे तक बढ़ गए थे, सांसद भवन तक आ गए थे, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। उसके अलावा अलग अलग थ्रेट लोग बताने पे लगे हुए हैं कि सरकार पे थ्रेट आ जाती, सांसद भवन में लोग घुस जाते, इस तरह की चीजें मतलब अलग अलग लोग कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। सर, ये सबसे पहली बात एक चीज जानते हैं कि ये सारी नौबत आई क्यों। अगर जो सरकार 21 दिन तक कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है आदमी, क्या सरकार उससे जाकर बात नहीं कर सकती थी? बात करने में क्या दिक्कत था? हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम तो किसी से भी जाकर बात कर सकते हैं। सरकार का एक ऑफिसर और एक मंत्री तक क्यों नहीं जाकर बात कर सकता था? उन बच्चों के पिता से क्यों नहीं बात किया जिसके बच्चे सुसाइड कर लिए या जो भी हो गया, हादसा हो गया, तो उन बच्चों के पिता से जाके क्यों नहीं बात की? अगर जो बात कर लेते तो इतना नौबत ही नहीं आती। कोई आदमी कुछ मांग को लेकर के डिस्कशन के लिए 19-20 दिन तक भूखा हुआ है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सरकार को कम से कम उनसे जाके एक बार वार्ता के लिए तो कुछ लाइन ओपन करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ओपन नहीं किया। फिर बच्चों ने सोचा चलो यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा जंतर मंतर पे, तो चलते हैं सांसद भवन का मार्च करते। जब उन्होंने मार्च निकाला तब जाके मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में, जिसमें देखा कि बच्चे शांति से सारे लोग मार्च पे जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई तोड़ फोड़ या कुछ तरह की हरकतें नहीं थी। मैंने देखा है मल्टीपल चैनल, मल्टीपल यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूँ वीडियो। जब मैंने देखा कि इस तरह का कोई भी ऐसी चीज नहीं है, लेकिन पुलिस क्या करती है, जानबूझ के टूटी हुई गाड़ियों लाती है। उसके बाद वहां पे अगर जो आपने किसी पे लाठी चला दिया, किसी को चोट लगी है, तो वो जरूर उस तरह से उसको दिक्कत लगेगा, वो वापस ट्राई करेगा मारने का। उस तरह से पुलिस ने, तब पर भी बच्चे इतना शांति से गए हैं, कुछ कहने लायक नहीं। सब आम लोग थे। मैं ये चीज देखा फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में, मैं देख रहा हूँ कि सारे आम लोग हैं जो कि मतलब कहीं दूर दूर से आए हुए हैं, जेन्युइन सिर्फ प्रदर्शन करने चाह रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार बात नहीं सुन रही। ज्यादा लोगों को गुस्सा इस बात की नहीं है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लोगों की बात इस बात की कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारी आवाज ही नहीं कोई सुन रही है, सरकार हमारी बात ही नहीं सुनना चाह रही है। सबसे ज्यादा दुखी से बात कर आई मंत्री के लिए, अगर जो कोई मांग रहा है इस्तीफा, मंत्री तो बोल रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश का सेवा देना चाह रहे हैं। भाई, देश के लोग तुम्हारा सेवा नहीं लेना चाहते हैं, तुम रिजाइन कर दो। क्या दिक्कत है? जब आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप कहते हो ना देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। देश के लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए काम ना करें, आप रेस्ट करें। आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे तो आप आराम करें, तो क्यों नहीं आप इस्तीफा अपना सौंप रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान को तो खुद अपने आप से आगे बढ़ के आके और ये कहना चाहिए कि इतने लोग अगर जो हमारे विरोध कर रहे हैं, जो हमसे अच्छा काम कर सकता है वो चलाएं, हम अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं हम। लेकिन कोई आगे आ नहीं रहा था। अब बीजेपी सरकार में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग थे, तो इस तरह से कभी नहीं हुआ है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ये इस तरह की चीजें होते जा रही है कंटिन्यूस। क्या पुलिस को किसने दिया इतना पावर कि भाई तुम लाठी चला दो किसी पे भी? लड़कियों पे लाठी मार रहा है पुलिस, जो वो भी जेंट्स पुलिस। इस तरह की मतलब हरकतें मतलब कैसे कर सकता है? वो भी मुस्कुरा रहा है। बहुत सारे वीडियो में मैं ये देख रहा हूँ कि सिविल ड्रेस में लोग लाठियां चला रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा? सारे लोग बैच हटा के क्यों आए थे? इसके मतलब वो पहले से ही उन्होंने बना लिया होगा मन की नहीं, आज ये प्रोटेस्ट को मेरे को तोड़ना है और इसको आगे तक बढ़ने नहीं देना है, इसको मारना है। इसी वजह से उन्होंने अपना बैच हटा लिया कि कैमरा इस सब पे मेरा बैच आएगा। उन्होंने मुंह भी अपना, बहुत सारे लोगों ने ढक के लाठियां चला रहे थे, तो वो लोग जानबूझ के मतलब इस तरह से पहले से ही उनको दिया होगा इंस्ट्रक्शन, या जिस तरह से क्यों उन्होंने ऐसा किया वो तो वो लोग बताएंगे। इस पे आज एक चीज और देखने को मिला, जब सरकार, जब आप ये मोदी सरकार बोलती थी कि मतलब मैं 56 इंच के सीना है, कि मैं कि कहीं पे जाके बात कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। भाई, आप क्यों नहीं आके बात कर रहे हो? आप क्यों नहीं एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो?
और क्यों नहीं सांसद में ये बात रख सकते हो कि हाँ, मैं जो जो बच्चे को सुसाइड किए हैं या उनके परिवार को जो चाहिए मैं उनसे बात करूंगा, उनके परिवार से मिलूंगा। सोनम वांगचुक जी से मिल लेते, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी बताइए, बात ही तो करनी थी। अगर जो चार चीजें में दो चीजें पॉसिबल है, सरकार कर सकती थी कि हाँ ये दो चीजें पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने इसके लिए भी बात नहीं करी। जब लोग भड़क गए 20 तारीख को, इतने ज्यादा लोग आ गए यहाँ, सारे लोग आम लोग थे, कोई ऐसा लोग नहीं देखने को मिला। मैंने भी देखा है न्यूज में अलग अलग चीजों पे, तो कोई भी ऐसे लोग नहीं दिख रहे थे जो कि दंगा करने के इस इरादे से आया हूँ और पुलिस को मारने के लिए, ऐसा तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग मीडिया वाले का भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले उल्टे सीधे चीजें करते हैं और वो ऐड के चक्कर में, क्योंकि उनको सरकार से कि अगर जो बात नहीं रखेंगे सरकार उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी, अगर एडवर्टाइजमेंट देगी चैनल नहीं चलेगा या उनके चैनल को बंद कर देंगे। तो इस तरह का सिस्टम है। इसलिए अगर जो सरकार बोलती कि मैं जनता के लिए हूँ, जनता बोले भाई आप मंत्री बनो मेरे लिए, आप करो, तेरे लिए मैं काम कर रहा हूँ, जनता नहीं चाहती कि आप काम करें उसके लिए, आप रेस्ट करिए ना। क्यों आप लगे पड़े हो कि नहीं मैं तो रहूंगा कुर्सी पे, मैं कुर्सी से हटूंगा नहीं। क्यों भाई, आप तो कहते हो ना कि जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जनता चाहती कि आप मेरे लिए काम ना करो, रेस्ट करो आप। और दूसरी बात, अब बहुत सारे न्यूज वाले चला रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको अपने तरफ खींच लिया या समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ खींच लिया इस आंदोलन को, या वो लोग क्यों इस लोग को इस चीज का हवा दे रहे हैं, मतलब ऐसे चीजें चल रही है न्यूज में, मैंने देखा है। आपने ये नौबत आने क्यों दी, 20 दिन 20 दिन कोई आदमी भूखा पड़ा रहा, क्यों नहीं आपने, आपकी सरकार की इतने तो होना चाहिए कि मतलब कोई आदमी भूखा पड़ा है 10 दिन से 20 दिन से, तो कम से कम उससे कोई जाके बात तो करे। लेकिन आपकी सरकार सोचे भी, जंतर मंतर पे जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान बैठे रहे, 700 किसान मर गए, लेकिन कोई आगे बढ़ा नहीं है, वहीं पे तो बाद में आके सरकार अपनी रिटर्न कर ली। वो 700 किसान को कौन लौटाएगा जिनकी जिंदगी चली गई। और जो बच्चे घायल हैं इस प्रोटेस्ट में, उसको क्या सरकार कुछ दे पाएगी, कुछ नहीं दे पाएगी। ये सारी चीजें पता नहीं क्यों नहीं सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और समझने के लिए, मुझे समझ नहीं आता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है या चाइना के टाइप का हो गया कि नहीं, मैं जिनपिंग हूँ, मैं सुनूंगा नहीं, मेरे खिलाफ तुम बोल नहीं सकते हो। नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग बोलते हैं, सबके खिलाफ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए तो बनाया था संविधान कि हर कोई बोल सके, अपनी बात कुछ दिक्कत तो रख सके। जंतर मंतर किस लिए है, किसी को अपनी बात रखनी सरकार तो वहां पे जाकर रख सकता है, चाहे वो एक आदमी ही क्यों ना रखे, लेकिन सरकार को उसकी बात सुनने की जरूरत है, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। और जब प्रोटेस्ट पूरा भड़क गया, सरकार बोल रही है विपक्ष भड़का रही है। विपक्ष को तो आपने मौका दे दिया कि वो आज अलग चीजों पे चर्चा होती है, राम मंदिर अलग अलग चीजों पे आप चर्चा करते, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही क्योंकि आपने छात्रों की बात नहीं सुनी 20 दिन तक। ऐसी कौन सी सरकार है जो 20 दिन तक, आप दिल्ली में हो, सारे सांसद दिल्ली रहते हैं, वहां आप देखोगे बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर सब बैठे रहते हैं, लेकिन वो लोग बात नहीं सुनना है क्योंकि उनको सरकार से मना है कि भाई आप जाके बात नहीं कर सकते। जब दंगे दंगे नहीं भड़के, जब प्रोटेस्टर जब भड़क रहे हैं, तो फिर उनको लग रहा है कि अब बात करना चाहिए। आज क्यों, पहले क्यों नहीं, जब 200 लोगों को लाठी चल गई, 200 लोगों पे हाथ पैर टूट गए 200 लोगों को, तब आपको बात करनी है। आज जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि अलग अलग लोग भड़का रहा है। अरे भैया कोई नहीं भड़काता, भड़काया आपने 20 दिन रोक के। अगर जो आप सही टाइम पे डिसीजन लेते, सही टाइम पे आप अहंकार छोड़ देते आपकी सरकार, तो आप बात करती, तो ये लोग ना भड़कते और आपसे आपकी सम्मान बनी रहती। आज के लोगों का गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान से शिफ्ट के होकर मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। लोग नारे लगा रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पहले लोग सोचता था कि बीजेपी में कोई भी नेता ऊपर हो या नीचे हो, मतलब करप्ट हो सकता है, लेकिन मोदी करप्ट नहीं है, मोदी सबकी बात करता है। लेकिन अब लोगों को ये विश्वास खत्म हो गया है धीरे धीरे करके कि मतलब ये लोगों में ही मिले हुए ये आदमी है, अब ये भी हमारी बात नहीं सुनना चाहता। क्योंकि जब सांसद में डिस्कशन होना था,
मोदी जी क्यों सांसद छोड़ के चले गए? अगर जो बच्चे आंदोलन करते जाकर आप मिल के बात कर लेते, नहीं डेग आगे निकल के कि मैं बात करना चाहता हूँ, अभी बात करूंगा, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? यही तो जो दिखते हैं इस तरह क्या लोग प्रोटेस्ट को, बहुत सारे लोग वहां पे इस तरह के भी आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट को बदनाम करने की ट्राई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक दो वीडियो में जो कि पुलिस वाले पे ढेला कर दे रहे हैं, तो जानबूझ को बीजेपी के ही लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब जैसा लोग मुझे बता रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं जो उस तरह में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसी पे भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। और वो इवन बहुत सारे मैं वीडियो में ये देख रहा हूँ कि बच्चे उनको पुलिस वाले खाना तक पूछ रहे हैं कि आप खाना खाए हो। आफ्टर द प्रोटेस्ट में 20 तारीख का वीडियो देखा हूँ जिसमें कि बच्चे पुलिस वाले जब जा रहे हैं तो उनको तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ताकि उनको शर्मिंदगी फील हो कि आपने ऐसा काम किया कि आप अपने बच्चे को जाके कैसे बताओगे। उनको तो ये समझ नहीं आ रहा वो पुलिस वाले कैसे ड्यूटी करते होंगे जो अपने घर पे जाएंगे, उनके बच्चे का जो प्रोटेस्ट में आए होंगे, कोई दूसरा पुलिस वाला उनको लाठी मारा होगा, कैसे मतलब सो पाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता पुलिस वाले क्यों ऐसे मतलब ये इतना लाचार है कि वो अपने अपने फर्ज के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी सरकार के लिए, किसी पार्टी के लिए कि बीजेपी ने बोला है, बीजेपी की सरकार है, ये कर देना तो तुम किसी को गोली चला दो। ये कहाँ? आप देश के लिए काम करो, देश जो देश में है उसके देश आप चलोगे। सरकार ने कुछ ऑर्डर दिया है कि हाँ रोकना है तो आप रोको, ना कि आप लाठी डंडे लेके और मारना चले जाओ सारे बच्चे। ये मतलब बहुत ज्यादा। और उन बच्चों ने तालियां बजाकर इन लोग को शर्मिंदगी फूल कराया। बहुत सारे पुलिस वाले, मैं बहुत सारे पुलिस वाले को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, अच्छा लगा जो ये मैं देखा हूँ बुजुर्ग पुलिस वाले जिन्होंने, जिनको बच्चे पूछ रहे हैं कि आप मारोगे तो नहीं, बोले बच्चे तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? बताओ। अवसर से भी हैं जो जिन्होंने हाथ नहीं चलाया है, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो उनको लगता है कि ऐसा मौका आया है, मुझे लाठी चलानी है, हाथ चलानी है भैया, बहुत दिन से चलाए नहीं, हाथ तो चलाएंगे। बाबू जब तुम्हारे बच्चे पे जो पुलिस वाले लाठियां चलाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी नालायक निकलेंगे और उस पर लाठियां चलाएगा कोई ना कोई, फिर पता चलेगा। क्योंकि और से पुलिस वाले जो इस तरह हरकत करते हैं, मैंने देखा है सोसाइटी में उनके बच्चे नालायक ही होते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले को मैंने देखा हूँ जो रुआब झाड़ते हैं गाँवों में जा जाके, और उनको लगता है कि रुआब वाला पुलिस वाला है, मैं दरोगा हूँ। उनके दरोगों को बेटे को मिलिएगा तो लगेगा दारू पिए रहेगा, चरस पिएगा, इस तरह का हरकतें करते हैं बहुत से लोगों को बच्चे, क्योंकि उन्होंने करप्शन से पैसे कमाया होता है। करप्शन वाले हरकतें दुनिया को गाली दिए होते हैं, उनके बच्चे भी उनको गालियां देते हैं बाद में बुढ़ापे में, और वो बर्बाद ही रहते हैं ढंग से। तो इससे लोग हम्बल रिक्वेस्ट है पुलिस वाले भाई लोगों से भी कि प्लीज आप देखें कि बच्चे हैं, जो माँ बहन गई हुई है तो उनको कम से कम आप सेफ्टी प्रदान करें, इतना समझाएं। तो जो कोई आगे बढ़ रहा है कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा है उसको समझाइए कि हाँ ऐसे नहीं करना है, आप इस तरह से चलिए, मैं आपको, मेरा कानूनी दायरा यहाँ तक है, आप यहाँ से नहीं क्रॉस करिए, यहाँ तक रहिए। और जो लोग उपद्रव, जैसे कोई लोग पत्थर भी दे रहा है या कुछ इस तरह, हाँ उस पर सेपरेट ले जाकर उस पर कार्रवाई करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मृत्यु कर सकता है जब, लेकिन आप समझाइए, आपका दायित्व बनता है वहां के ऑफिसर को समझाना और उनको बताना कि आपका ये दायरा है, इसकी गड़बड़ मत करिए। इससे हाँ ऐसा भी इतना भी दायरा छोटा मत करिए कि बच्चे उग जाए। तो प्लीज ध्यान दें, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे। बच्चे अगर जो कोई लोग बाहर निकला है घर से, अगर घर से दूर रहना, रात में जाके सोना फुटपाथ पे बहुत मुश्किल बात होती है, टप्पर पे कोई सो रहा है, रह रहा है। मैं देखा हूँ एक लड़का है जो एमपी से आया हुआ है, वो टिफिन में चना उना लेकर आया, उसी को खा के रात भर रह के सोए। एकदम रूह कांप जा रही है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं और इस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं कि नहीं तब पर भी मैं प्रोटेस्ट में रहूंगा। काबिलियत तारीफ है। खुद इस दिल्ली के गर्मी में एसी से बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनको बोल दीजिए कि रोड पे चला जाइए, सामान लीजिए, नहीं होगा। लेकिन वो घर में बैठ के ज्ञान दे सकते हैं कि प्रोटेस्ट में ये गलत था, वो गलत था। भैया 20 दिन क्यों किसी को भूखा रहना पड़ रहा है? ये सबसे पहले सोचो। एक देश है, कोई आदमी 20 दिन भूखा है, उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है, उतने लोग बैठा हुआ है घर छोड़, फिर भी सरकार उससे बात कर रही है। सरकार की कितनी बड़ी अहंकारी है या घमंड है कि मतलब हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, चाहे तुम 20 दिन रहो, 1 महीना रहो, 2 साल रहो, बैठे हो, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। मतलब
ये कब से हो गया लोकतांत्रिक देश में, हमें ये नहीं पता चल रहा था। लोग पहले बताते थे कि इंदिरा गांधी का नुस्खा था, लेकिन हमें याद है कांग्रेस का भी एक दो मंत्री, जहां तक पता चलता है न्यूज में ऐसे में दिखा रहे हैं लोग कि एक दो मंत्री तो जिसपे आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने रिजाइन दिया था, लेकिन उनके मंत्री भी रिजाइन नहीं दे पा रहे हैं। जो ऐसा क्या कुर्सी से मुंह हो गया भैया कि तुम कहते हो कि हम जनता के लिए कर रहे हैं काम, तो भाई जनता के लिए छोड़ो कुर्सी। जनता जब तेरे से नहीं काम कराना चाहती, जनता कहती है अब आराम करो, आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया, अच्छा कि हर पेपर ही लीक हो जा रहा है, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो हम चाहते हैं कि आप रेस्ट करिए। बस इतनी सी बात करनी थी। प्लीज पुलिस वाला भाइयों लोग से रिक्वेस्ट है, सबसे बीजेपी पार्टी वाले से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बात करें जाके, जो भी है पुलिस वाला भाई लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्योंकि आप उन बच्चों से बात करें, उनको बताएं कि आपका ये दायरा है, आप इस चीज को ना करें, ये अच्छा नहीं है, या जो अच्छा कर रहे हैं तो उनको बोले, अपना दायरा बताए कि हमारा ड्यूटी है इसे, लेकिन लाठी ना चले, ऐसा ना कि आप किसी के माथा फाड़ दो, किसी को बहन को डंडे कर रहे हो, तो उस सब चीज ना करें, क्योंकि आपकी भी घर पे माँ बहनें होंगी, कहीं पे वो भी आएगी, कोई दूसरा पुलिस वाला उससे भी भेदभाव करेगा, कुछ लोग करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज इसका ध्यान रखिए, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट।